मातृशक्ति के लिए कुछ बात रखने के लिए, वैसे तो धरने से लेकर कुछ तबीयत खराब चल रही थी तो ड्रिप निकाल कर, क्या आज ही कुछ माताओं के फोन आ रहे थे कि हमारी ये बात आप मंच पर जरूर रखना, इसलिए मैं आज आई हूँ आप सभी के बीच में कि गुरुजी हमारे भागीरथदास जी शास्त्री जी और समस्त संतों के सानिध्य में बीकानेर में विशाल ये जो आंदोलन हुआ, ये इस प्रकार से कि जिस प्रकार से मोती होते हैं, एक एक मोती जुड़कर एक माला बन जाती है, तो सभी संतों ने उस माला में मोतियों का काम किया है और मेरे पूरे समाज के लोगों ने उस माला को सफल करने का काम किया है। इसलिए पूरे समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आपने ये जो संगठन की ताकत बताई है कि हमारा समाज एक था, एक है और एक रहेगा। बीच में कुछ बिखराव देखने को मिला या कुछ ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कोई न्यूज वाले गैंग लिखते हैं, कोई कुछ प्रचार करने का प्रयास करते हैं, पर बीकानेर की मार्केट में भी ये बात हो रही है कि मैं हो चुकी कि बिश्नोई धरणो करण आया है तो हमने कोई कांच फोड़ दी दुकाना का, कोई तोड़ फोड़ कर दी, पर बिश्नोई समाज ने इतना शांति से इस आंदोलन को पूरा किया कि एक पत्ता भी उन्होंने बीकानेर में तोड़ा नहीं। ये मेरे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इससे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमारा समाज अगर संगठित रहे तो क्या क्या कर सकता है, कि संगठित होकर इस आंदोलन को सफल बनाया, उसी प्रकार से संगठित होकर अगर कहीं नशा बढ़ रहा है तो गांव गांव में संगठन बनाए और उस नशे को रोकने का प्रयास करें। कहीं रिश्ते टूट रहे हैं तो गांव गांव में संगठन बनाकर उन पर रोक लगाने का हम प्रयास करें। कहीं कुछ ऊंच नीच हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद हो रहा है, तब हम संगठन बनाकर उसको रोकने का प्रयास करें। दूसरा, मेरी मातृशक्ति के लिए जो संदेश था, आज दिन में एक बहन का फोन आया कि आप जाकर महासभा में ये बात जरूर रखना कि ये थोड़े समय पहले की हमारे सांचौर की घटना है कि कोई ब्याह करने के लिए जाए ना तो माँ जब घर में बेटी होती है तो जन्म से ही जोड़ना शुरू कर देती कि दाई जो देनो पड़ी, वही तो बेटी को हो रहे हर ब्याह नहीं हुए। और आजकल छोरियां भी मिलनी मुश्किल होगी क्योंकि छोरा नशो करन लाग गया तो छोरी कोई दे को नहीं, तो की गहनो ले जा तो कोई छोरी दई। तो सामने वाले भी मांग रखते हैं कि आप हमारे लिए ये करोगे, ये लाओगे तभी हम विवाह करेंगे। तो अभी थोड़े टाइम पहले की घटना की बारात आई और पहले शर्त रखी कि 20 तोला होनो लाओ तो ही छोरी हीक दा। अब बारात आई बिंग बाद में कहते 8 भर लाओ तो ही छोरी मेला। आधी रात आई, जमीन गिरवी रख के कहीं न कहीं से 8 लेकर आए, तब 3 बजे रात्रि को आगे का कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किया। तो ये बहुत शर्म की बात है। हम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें। आज मेले में भी आए हैं तो कोई की कंठी तोड़ ली, कोई की गहना तोड़ लियो। शिक्षा को कोई तोड़ नहीं सकता है, संस्कार को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दें। गहना तो नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, आप गहने की लेन देन करके रिश्ते की शुरुआत करोगे तो उस परिवार में आगे जाकर प्रेम कैसे रहेगा, उसकी इज्जत कैसे रहेगी, उसका मान सम्मान कैसे रहेगा अगर रिश्ते की शुरुआत इस शर्तों पर की जाएगी। इसलिए कहूंगी कि बेटियों को इतना शिक्षित करिए, इतने अच्छे संस्कार दीजिए। हो सकता है कि जीवन में कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि उसे अकेले जीवन बिताना पड़े, हो सकता है कि जीवन साथी किसी कारणवश छोड़कर भी चला जाए, तो वो बच्चों को पाल पोस कर कैसे बड़ा करेगी, उसको सक्षम बनाना है, उसको अपना जीविका चलाने के योग्य बनाना है। ऐसा मेरी मातृशक्ति से निवेदन है कि गहना तो आजकल आप देख रहे हैं कि सोने का भाव क्या हो गया है, 1.5 लाख रुपए, गुम जाए तो डर, रात को नींद ना आए, चोर आ जाए तो डर, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो डर, यानी कि ये तो मुसीबतें लेकर चल रहे हैं। तो हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सभी भाइयों से भी और सभी बहनों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगी कि हमारी बेटियों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करिए, अच्छी बात सिखाने का प्रयास करिए, ताकि हमारे समाज में अच्छी एक पहल आए कि बिश्नोई समाज कितना सुसंस्कारित है। जिस प्रकार से इस धरने के द्वारा विश्व स्तर तक हमारे समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक मैसेज गया है कि बिश्नोई समाज जैसा कोई सुसभ्य समाज नहीं है, इतना शांत, इतना सही तरीके से चलने वाला कोई और समाज नहीं है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस प्रकार की कोई भी कुरीतियां हैं कि एकजुट होकर कि जो भी पेड़ काटेगा, हमारे पूज्य संतों ने ये निर्णय लिया कि हम उनके घर जागरण जमा नहीं करेंगे, तो वैसे ही सभी मिलकर ऐसा भी निर्णय लें कि कोई दारू अमल का ठेका
ठेका चलाता है उसके घर भी हम जागरण जमा नहीं करेंगे। कोई गलत काम करता है, तस्करी करता है, उसके घर भी हम नहीं जाएंगे, उसके घर कोई चढ़ूपाल नहीं करेगा। जो कोई गलत काम करता है यानी कि वो व्यक्ति भी करने से डरेगा, जिससे हमारे समाज की इज्जत की, मान सम्मान की हानि हो। और दूसरा, सोशल मीडिया पर कभी किसी प्रकार की कोई गलत बातें, मैसेज हम ना फैलाएं, इसी बात का भी ध्यान रखें। कल हवन है, यज्ञ है, सभी दर्शन करने आएंगे। मातृशक्ति से भी मेरा ये निवेदन है कि हमारा पहनावा भी ठीक रखें, जैसे हमारे संस्कार हैं कि जैसी जगह हो ना, ये मंदिर है तो सुसभ्य, हम ब्लू कलर के कोई जींस पहने, कोई कटे पुराने कपड़े पहने, तो इस प्रकार से हमारा ना हो, एकदम सही तरीके से कि देखने में भी शोभनीय लगे, इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का व्यवहार और प्रेम भाव से, शांति से दर्शन करते हुए और भगवान के नाम का जप करते हुए हम इस मेले को सफल बनाएं। बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की।